हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड कैसा रहा आपका दिवाली सेलिब्रेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, अब दिवाली भी ओवर हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट फेस्टिवल का सीज़न ख़त्म हो चुका है। सो उतने बड़े सेलिब्रेशंस अब हमारे नहीं आने वाले हैं। सो क्यों ना हम स्टार्ट करें अब अपना विंटर फिटनेस प्लान। सो विंटर का जो डाइट प्लान होगा, जो प्रॉपर मील प्लान होगा, आपको विंटर्स में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे आपको वर्कआउट करना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट बनाऊँगी, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हमारा विंटर डाइट प्लान, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्दी होगा आप सभी के लिए। एंड आज मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन लेके आई हूँ, जो अभी रिसेंटली मैं बुक रीड कर रही थी तो मुझे गाइडलाइंस मिल गई, तो मैंने कहा तो ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिस डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, जो बुक है रुचिता मैडम रीड कर रही थी आज। सो बेसिकली जो गाइडलाइंस है, दिस इज हाउ टू ट्रेन योर स्टमक। आप अपने स्टमक को कैसे ट्रेन करें कि आपका वेट गेन ना हो और आपको हेल्थ इश्यूज ना हो। सो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं: बिफोर ईटिंग, ड्यूरिंग ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग। सो बिफोर ईटिंग आपको क्या करना चाहिए, वाइल ईटिंग आपको क्या करना चाहिए, आफ्टर ईटिंग आपको कैसे करना चाहिए कि आपका वेट गेन ना हो। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ बिफोर ईटिंग के लिए क्या करना है गाइस। सबसे पहले जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन और एटलीस्ट कीप इट ऑन साइलेंट मोड। जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं तब किस मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, हम खाना खा रहे होते हैं एंड फोन पे बात कर रहे होते हैं। सो हमारा जो फोकस होता है खाने पे नहीं जा पाता एंड ना तो हमें उस खाने का न्यूट्रिशन मिल पाता है और ना ही हमको ये समझ में आता है कि हमको कितना खाना है कितना नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट स्विच ऑफ योर टीवी, स्विच ऑफ योर कंप्यूटर एंड योर मोबाइल फोन, and after that wash your hands with soap so that all the germs will be washed out. After that serve yourself half of what you eat. जितना आप खाना खा रहे हैं उसका हाफ पोर्शन अपने आप को सर्व करिए। एंड देन आपकी जो प्लेट होना चाहिए ऑब्वियसली नाइस एंड क्लीन प्लेट होना चाहिए, दैट वी ऑल नो दिस थिंग, बट इसमें लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ। सो क्या करना है आपको, पहला थिंग यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, टीवी एंड कंप्यूटर, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड आफ्टर दैट सर्व द फूड हाफ ऑफ द क्वांटिटी। आप जितना खाते हैं उससे आधा क्वांटिटी सर्व करिए एक नाइस प्लेट में एंड देन स्टार्ट ईटिंग। नाउ प्रेफर आपको कैसे बैठ के खाना है, यू हैव टू सिट क्रॉस लेग्ड। आपको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है ताकि आपके जो प्रॉपर डाइजेशन हो, प्रॉपर आपका एसिमिलेशन आराम से नीचे तक पहुंच जाए खाना। इसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट अगर आप ऑफिस में हैं सपोज तो आप क्रॉस लेग फोल्ड करके पैर नहीं बैठ सकते तो कोशिश करिए आपका एक पैर को ऊपर आ जाए कम से कम, लाइक इस पोजीशन में बैठ सकते हैं, एक पैर को ऊपर करके आप बैठ सकते हैं। और ये भी अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी आप मील आप घर में लेते हैं उसमें कोशिश करिए कि आप क्रॉस लेग करके बैठें, हो सके तो जमीन पर, अदरवाइज आप चेयर पर भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, उससे डाइजेशन प्रॉपर होता है। ठीक है। वाइल ईटिंग, आपको ईटिंग जब आप खा रहे हैं तब आपको क्या करना है, जैसे आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। हमें मील्स के बिटवीन में पानी नहीं पीना है, बट जब हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो हम तुरंत पानी पियेंगे एक ग्लास, देन वी कैन स्टार्ट ईटिंग। कोशिश करिए कि अपने हैंड्स का यूज़ करिए खाते टाइम। आप स्पून फोक का यूज़ करते हैं तो आपका जो सेंस ऑर्गन होता है स्किन, वो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में स्किन होती है, हम सब जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जिसका अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तो खाना कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, वो बॉडी को समझ नहीं आ पाता। सो कोशिश करिए कि जो हमारी पुरानी प्रथा है हाथ से खाना खाने की, उसी तरह से आप खाना खाएं। एंड आफ्टर दैट च्यू योर फूड स्लोली। आपको अपना खाना स्लोली यानी कम से कम 32 टाइम्स आपको च्यू करना है। ओके 32 बार आप च्यू नहीं कर सकते तो आप 20 to 25 टाइम्स भी च्यू कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। आप स्टार्टिंग में 20-25 बार च्यू करने की आदत डालिए एंड देन आप 32 टाइम्स तक च्यू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका पेट कम खाने में ही फिल हो जाएगा। ये बहुत ही उम्दा टेक्निक है फ्रेंड्स, मैंने खुद ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था एंड मुझे फिर मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरा एपेटाइट खुद ही कम हो गई। मेरा बहुत कम में अच्छे से पेट भर जाता था, मैं सेटिस्फाई फील करती थी। तो सबसे पहली बात तो जब आप खाना खाने बैठते हैं तो 32 बार चबाने की आदत डाल लेंगे तो आप खुद चेंज समझ में आ जाएगा आपको, और नहीं तो 20 से 25 बार चबा कर देखिए, शायद आपको कुछ दिन में और भी ज़्यादा च्यू करने का मन करे। क्योंकि जब आप खुद खाना खाते हैं ना तो आप खुद एहसास करिएगा, आप हार्डली 10-12 बार खाना च्यू करते हैं, अंदर हो जाता है सीधे। तो जो मेहनत हमारा मुंह कर लेगा ना वो मेहनत पेट को कम करनी पड़ेगी, इसलिए माउथ में ही जितना आप च्यू कर सकते हैं उतना करिए तो पेट को ज़्यादा
एनर्जी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी आपका खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। सो आपने क्या किया, च्यू कर लिया। देन यूज द एंटायर माउथ, आपको पूरा माउथ का यूज करना है। कुछ लोग क्या होते हैं वो एक साइड से ही च्यू करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन जॉ, पूरा माउथ में जितने भी टीथ है सारे पोर्शन में आपका खाना जाना चाहिए एंड वो उसी तरह से अच्छे से च्यू करना चाहिए। नाउ वाइल यू स्टिल हैव फूड, जब आपके हाथ में आपके मुंह में ऑलरेडी फूड है तो हम लोग क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, खाना चल रहा है मुंह में, एक बाइट लिया और दूसरा हमने तोड़ लिया या फिर स्पून में लेके रख लिया। सो डोंट डू दैट। जब आपके मुंह में ऑलरेडी खाना है तो दूसरा बाइट आपको अपने हाथ में तैयार रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे समझ में आता है कि आप बहुत जल्दी में खा रहे हैं। आप आराम से एक आप च्यू कर लिए, उसके बाद आप धीरे से फिर एक उठाएंगे, फिर उसको रखेंगे मुंह में, फिर उसको आराम से च्यू करेंगे। तो आप आराम से कम आपको अपने खाने को 15 to 20 मिनट्स का टाइम देना है, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं, खाते जाते हैं, आपको ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिल पाता कि हमें कब स्टॉप करना है। सो आपको 15 से 20 मिनट का टाइम अपने हर मील को देना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं ओवर ईटिंग से बचना। तो ईट विथ ऑल योर सेंसेस, ये तो आपको सबको पता है। हमें क्या करना है, हमारे सारे सेंसेस का यूज़ करना है। लाइक आप, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ। जब आप खाना खा रहे हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हमारे मुंह का यूज़ करते हैं, टेस्ट लेते हैं। बट टेस्ट के लिए हमने टंग का यूज़ किया, बट हमारे और 4 सेंस ऑर्गन है जिनका हमको यूज़ करना है। हमको आंखों से अपने खाने को देखना है, यानी कि सामने नो मोबाइल, नो टीवी, नो कंप्यूटर, खाना देखना है सिर्फ। इसके बाद हम टेस्ट करेंगे तो अपना टंग का यूज़ ऑब्वियसली करते हैं। देन जब आप खाना खा रहे हैं तो ट्राई टू हेयर दैट च्यूइंग साउंड। जब आप आपका जो हेयर है उसका यूज़ करिए। देन आप खाने को स्मेल करिए, नोज़ के थ्रू आप स्मेल सेंस, आपका जो नोज़ है सेंस ऑर्गन से आप स्मेल करिए खाने को। एंड देन आफ्टर आप जब खाना खाते हैं तो ट्राई टू पिक इट विथ योर हैंड्स। तो आप जब आप हैंड से खाते हैं तो आपके जो स्किन वाला सेंस ऑर्गन है ये भी प्रॉपर यूज़ में आता है। ऐसा करने से आपको खाना का जो पोषण रहता है वो अच्छे से मिलेगा एंड साथ ही साथ आपका जो ओवर ईटिंग वाला है वो भी आप उससे बचेंगे। अदर थिंग, जब आपने अपने आप को हाफ खाना सर्व किया था, लाइक सपोज आप 2 रोटी खाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपने 1 रोटी ली एंड सब्जी ली, फिर जितना आपको और लेना था तो आप जब आपका ये वाला पोर्शन प्लेट में फिनिश हो गया तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हम हंग्री थोड़ा सा और ले सकते हैं तो आप जो आपका जो एक और रोटी था आप उसको उठाएंगे एंड उसको भी इसी प्रोसेस के साथ खाएंगे। 32 टाइम्स च्यू करेंगे, 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा पाएंगे। ये हो गया वाइल ईटिंग। अब मैं बताती हूँ आपको आफ्टर ईटिंग आपको क्या करना है। आफ्टर ईटिंग डोंट रश। जैसे खाना खा के हम फट से प्लेट छोड़ के भाग जाते हैं, वैसा नहीं करना है। थोड़ी देर हमको आराम से बैठना है, जिस पोजीशन में थे हमको वैसे ही बैठे रहना है। फील करना है कि इस खाना इज गेटिंग डाइजेस्टेड, बॉडी में पहुँच रहा है, हमें अच्छे से उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हैंड वॉश किया, आपने सब कुछ किया, फिर आप पिक करेंगे अपनी प्लेट को एंड कोशिश करिए घर में तो अपनी प्लेट को खुद से क्लीन करके रखने की आदत डालिए। उससे क्या होगा ना गाइस, जब आप अपनी प्लेट को क्लीन करते, एक तो आपने उसी टाइम थोड़ी देर कुछ एक्टिविटी कर ली एंड दूसरी बात जब आप प्लेट को सिंक में पटक देते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारे जर्म्स आ जाते हैं। तो कोशिश करिए खाना जिसमें हम खाते हैं वो प्लेट हम तुरंत वॉश करके रख दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उसमें जो खाना है, जो भी खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको पानी से एक बार सिंक में बहा दीजिए, फिर उसके बाद प्लेट को रख दीजिए। तो जो भी आपकी हाउस हेल्प होगी उसको आके वॉश कर देगी, बट खाना जूठन उसमें नहीं रहना चाहिए। आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, ये तो हो गया फ्रेंड्स आपका आफ्टर ईटिंग वाला गाइडलाइन, ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या, तो ये सब आप फॉलो करके देखिए एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू ट्रेन योर स्टमक विद इन 21 डेज। कोई भी हैबिट को डेवलप करने में हमें 21 दिन का टाइम लगता है एंड अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली तो ट्रस्ट मी गाइज आप काफ़ी हद तक अपना वेट गेन या बाकी के हेल्थ इश्यूज से छुटकारा पाने में सफल हो जाएंगे। आपने कभी एक छोटे बेबी को देखा है, जब वो फीड करता है तो आप उसको कितना भी जबरदस्ती करिए वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उन लोगों का सिस्टम होता है कि बेबीज़ अपने एक प्रॉपर टाइम पर ही वेकअप होते हैं। रात में 2 बजे अगर उनको भूख लगती है तो एवरीडे वो 2 बजे ही उठेंगे, फिर 6 बजे वो फीड लेते हैं तो 6 o'clock पर ही उनकी नींद खुलती है एंड जितना उनको एक्यूरेट अमाउंट लेना होता है वो उतना ही फीड करते हैं। आफ्टर दैट आप उन्हें कितनी भी कोशिश करिए वो एक्स्ट्रा फीड नहीं लेते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका क्लॉक प्रॉपर सेट होता है, या हमने किया इसलिए नहीं, इट इज़ नेचुरल। उनका डिस्ट्रैक्टेड माइंड नहीं होता, उन्हें पता होता है कि यस अभी हंगर का साइन है, तो वो उस साइन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उस साइन को वो एक्सेप्ट करते हैं एंड ब्रेन उनका सिग्नल देता है। सो एंड दे स्टार्ट क्राइंग। फिर वो मदर को समझ में आ जाता है कि यस बेबी वांट्स फीड। इसके बाद अगर आप जितना उसको फीड लेना होता है उतनी देर लेता है, उसके बाद अगर आप उसको ज़बरदस्ती देंगे तो या तो वो वॉमिट कर देगा या फिर वो लेगा ही नहीं। सो हमें भी अपनी बॉडी को, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को उसी में फोकस करना है।
तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरा पेट अब यहाँ भर गया है, मुझे इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। हमारी आदत होती है, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, सामने टीवी चल रही होती है, फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या फिर टीवी में कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। सो हमारा खाने पर फोकस बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। एंड इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग आवर सेल्फ, हमें सिग्नल ही नहीं मिलता कि हमारा पेट भर गया, एंड हम खाते जाते हैं। सो इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए आप ये जो गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको अडॉप्ट करके देखिए, आपको खुद चेंजेस समझ में आ जाएंगे। एंड यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।